जय श्री कृष्णा। सहृदय आभार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं, एक जीवित बालक पैदल चलकर पहुंचा यमराज के द्वार और आशीर्वाद लेकर वापस लौटा। शाम का समय था, पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, पर वह बालक बढ़ता ही जा रहा था। बिना किसी थकान और पछतावे के उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। वही उसके पिता की आज्ञा थी। उसका लक्ष्य था यमपुरी, वही यमपुरी जहां यमराज निवास करते थे। उसे यमराज से मिलना ही था, वही उसके पिता का आदेश था। लगातार 3 पहर तक चलने के बाद वह यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है यह बालक जो मौत के मुंह में चला आया? दोनों सोचने लगे। उसमें से एक यमदूत ने गरजती हुई आवाज में उससे पूछा, हे बालक, तू कौन है और यहां क्या करने आया है? बालक बोला, मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूं। उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। यमदूत बोले, लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? बालक बोला, क्योंकि मेरे पिताजी ने उन्हें मेरा दान कर दिया है। नचिकेता की यह बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। यह कैसा अजीब बालक है, इसे मृत्यु का भय नहीं, यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे सुई की नोक भर भी न डिगा। वह बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, वे इस समय यमपुरी में नहीं हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। बालक बोला, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगा। नचिकेता ने उत्तर दिया और वहीं द्वार के पास बैठ गया। सहसा उसकी आंखों के आगे बीती हुई एक एक घटना चित्र की भांति घूमने लगी। एक बार नचिकेता के पिता ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। उसमें ब्राह्मणों को बुलाया और उनको वह बूढ़ी गायों का दान दे रहे थे। वाश्रवा के पुत्र नचिकेता से यह देखा न गया कि संपत्ति के प्रति अपने पिता का यह मोह उसे बर्दाश्त न हुआ। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गाय तो बूढ़ी हैं, जबकि आपको अच्छी गाय दान में देनी चाहिए। नचिकेता ने विनम्रतापूर्वक कहा। वाश्रवा बोले, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन सी चीज दान में देनी चाहिए, कौन सी नहीं? वाश्रवा ने झल्ला कर प्रश्न किया। नचिकेता ने कहा, हाँ पिताजी, दान में वह वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपको मैं हूं। आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेता की यह बात का वाश्रवा ने कोई उत्तर न दिया, पर नचिकेता ने हट पकड़ ली। वह बार बार यही प्रश्न करता रहा कि पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे? काफी देर तक वाश्रवा देखता रहा, पर जब नचिकेता न माना तो वह झल्ला कर बोला, जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दिया। लेकिन अगले ही पल वाश्रवा ठिठका। ये उसने क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दिया। पर अब क्या हो सकता था? नचिकेता भी ठहरा दृढ़ निश्चयी। वह कहां पीछे रहने वाला था। पिता की यह बात सुनकर
बोल पड़ा, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा पिताजी, आप बिल्कुल चिंतित न हो। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोच रहा था। उसे इस बात का संतोष था कि वह पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। लगातार 3 दिन तक वह यमपुरी के बाहर बैठा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वे नचिकेता को देखकर चौंके। जब उन्हें उसके बारे में मालूम हुआ तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में उन्होंने नचिकेता को अपने कक्ष में बुलाया। यमराज के कक्ष में पहुंचते ही नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसे देखकर यमराज बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह बोला, पहला वरदान तो आप यह दें कि मेरे पिता क्रोध शांत हो जाएं और वे मुझे पहले की तरह प्यार करें। यमराज बोले, ऐसा ही होगा। यमराज बोले, दूसरा वरदान मांगो। किंतु इस पर नचिकेता सोच में पड़ गया। अब वह क्या मांगे, उसे तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं। अचानक उसे ध्यान आया कि मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था, क्यों न मैं उसे मांगूं। वह सोचकर बोला, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। यमराज चक्कर में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने यह भी बता दिया और तीसरा व अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आत्मा का रहस्य क्या है, कृपया समझाएं। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल न थी। उन्होंने उसे और कोई वरदान मांगने को कहा और बोले, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और निर्णायक स्वर में बोला, अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा रहने दें, क्योंकि मुझे अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स, ये ऐसा रहस्य है जो मैं भी नहीं जानता, पर यदि तुम ज्ञान प्राप्त करो और विद्या अध्ययन करो तो तुम्हें सिर्फ इसी प्रश्न का ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विद्या वह खजाना है जिसकी बराबरी संसार की कोई वस्तु दूसरी नहीं कर सकती। उसके बाद यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसके पिता के पास वापस भेज दिया। वहां से लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गया, क्योंकि जीवन की सही राह उसे प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वह एक बहुत बड़ा विद्वान बना और सारे संसार में उसका नाम अमर हो गया। जय श्री कृष्ण। शास्त्रोक्त उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक नए वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। जय श्री राधे।